अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ महानूर एंड ये हमारी थर्ड वीडियो है एमएस वर्ड पर। तो जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने होम टैब को डिस्कस कर लिया था। तो इस वीडियो में जो है हमने इंसर्ट टैब को डिस्कस करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना इंसर्ट टैब से। इंसर्ट का पहले तो हमें मतलब पता होना चाहिए। इंसर्ट का मतलब है किसी भी चीज़ को शामिल करना, इंसर्ट कहलाता है, यानी कि कोई भी चीज़ ऐड कर देना। तो इसमें जो पहली चीज़ है ना जो हमने इसमें पढ़नी है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे कवर पेज की। ऐसा पेज जिसने बाकी सारे पेजेस को एक टाइटल पेज दिया हो। जैसे कि एग्जांपल ले सकते हैं, बुक का कोई टाइटल होता है, फर्स्ट पेज पर टाइटल होता है और सेकंड से आपका उस टॉपिक की डिटेल शुरू हो रही होती है। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर हम अपना ना फार्मूला जो ओल्ड हमने पढ़ लिया था वो लिख लेंगे, ताकि हमें पता चल जाए कि जब हम टाइटल पेज लगाएंगे ना तो ये जो हमने पैराग्राफ्स लिखे हैं ये नेक्स्ट पेज पर चला जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पर मैंने टाइटल पेज लगाया है, तो आप देख सकते हैं कि भाई जो हमारा वो पैराग्राफ्स थे ना वो नेक्स्ट पेज पे ऑटोमेटिकली चले गए हैं। अब इस टाइटल को आप अपनी मर्ज़ी से एडिट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइटल पर एमएस वर्ड लिख दिया, इसी के साथ यहाँ पर मैंने कंप्यूटर लिख दिया। और जिसे आप कट करना चाहें आप अपने माउस को लेफ़्ट क्लिक करें और उसे कट कर दें। सिंपल आपको नज़र आ रहा होगा कि जो हमारा पैराग्राफ था वो नेक्स्ट पेज पे ऑटोमेटिकली चला गया। अब कवर पेज के अलावा देखा जाए ना तो नेक्स्ट हमारे पास है ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज यानी कि एक खाली पेज, एक नया पेज लेने के लिए भी यूज़ होता है। इसके अलावा अगर आप एंटर भी दबा दें ना अपने पेज के एंड पर, जब आपके पैराग्राफ फुल हो जाए और आप एंटर दबा दें तो आप नेक्स्ट पेज पे ऑटोमेटिकली चले जाते हैं। लेकिन आप ब्लैंक पेज से भी एक न्यू पेज ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको शो हो रहा है कि जैसे ही मैं ब्लैंक पेज पर क्लिक करती हूँ तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा पेज शो हो जाता है। पेज ब्रेक का कॉन्सेप्ट ये है कि इसका मतलब ये होता है कि जो भी पैराग्राफ होगा ना वो आपका नेक्स्ट पेज पर आ जाएगा। और इसकी एक शॉर्टकट की भी होती है कंट्रोल प्लस एंटर। अब फॉर एग्जांपल हम जो है ना अपने ये पैराग्राफ ज़रा मल्टीपल कर लेते हैं। मैं फॉर एग्जांपल 12 पैराग्राफ मोर लिख लेती हूँ यहाँ पे, ताकि हमें इस कॉन्सेप्ट का कुछ समझ आ जाए। अब आप देख सकते हैं वैसे ही वो नेक्स्ट पेज पर खुद ही चला गया, लेकिन अब आप पेज को ब्रेक करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर एक पैराग्राफ के आगे क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ साइन के आगे क्लिक किया और पेज ब्रेक पर ऑप्शन पर क्लिक किया है। तो उसके बाद जितना मेरे पास नीचे इसका पैराग्राफ पड़ा था ना वो नेक्स्ट पेज पे ऑटोमेटिकली चला गया, यानी पेज ब्रेक हो गया है। सिंपल आप यहाँ पे क्लिक कर ना कर्सर साइन के ऊपर आप कंट्रोल प्लस एंटर करें तब भी यही काम होगा। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है टेबल। टेबल के नाम से ही पता चल रहा है कि टेबल इंसर्ट करना। मल्टीपल टेबल इंसर्ट कर सकते हैं आप। यहाँ पे देख सकते हैं रोज़ और कॉलम्स अपनी मर्ज़ी से भी लगा सकते हैं। अपनी मर्ज़ी से लगाने के लिए अब आप क्या करेंगे, अपनी मर्ज़ी से अगर आपको इंसर्ट में रोज़ और कॉलम्स ऐड करना चाहते हैं तो आप जाएंगे सिंपली इंसर्ट टेबल पर। इंसर्ट टेबल पर जैसे ही जाएंगे तो वो आपसे पूछेगा नंबर ऑफ़ कॉलम्स और नंबर ऑफ़ रोज़। तो आप जितने देना चाहते हैं आप उसे वो दे दें, तो आपको जितने की ज़रूरत होगी वो आपको उसका टेबल बनाकर दे देगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मैंने अब किया क्लिक तो मेरे पास यहाँ पर टेबल आ गया। अब इसमें एक मज़े की बात यह है कि अब आपने अपना टेबल लिया ना तो आप उसको उस टेबल को अपनी मर्ज़ी से एडिट कर सकते हैं। एडिट करने के लिए आपके पास ऊपर देखें दो ऑप्शन आ गए, एक टेबल का डिज़ाइन और एक टेबल की लेआउट। टेबल के डिज़ाइन में आप देखें मल्टीपल ऑप्शन है कि आप अपने टेबल को कोई भी डिज़ाइन दे सकते हैं, कोई भी स्टाइल दे सकते हैं, उसकी शेड कर सकते हैं। आप उसका एक एक बॉक्स सिलेक्ट करें, एक एक सेल फॉर एग्जांपल आप सिलेक्ट करें और उसको शेड दे दें। फुल को शेड देना चाहते हैं आप फुल को शेड दे दें, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे बॉर्डर जो हम पहले पढ़ चुके हैं, बॉर्डर आ रहा है, उसी के बाद बॉर्डर के पेंटर आ रहे हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं टेबल की लेआउट पर। टेबल की लेआउट में क्या है जी, इसमें फर्स्ट चीज़ जो आपको दी हुई है वो है ड्रॉ टेबल, जो कि आपका ऑटोमेटिकली ड्रा हुआ है। लेकिन अगर आप अपनी मर्ज़ी का टेबल ड्रॉ करना चाहते हैं ना तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं और इंसर्ट टेबल से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है इरेज़र का ऑप्शन। इरेज़र के ऑप्शन से आप अपना कोई भी सेल मिटा सकते हैं, मिटाना चाहें तो। इसके बाद हम चले जाते हैं, इरेज़र का भी इतना कोई इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन उसके बाद हम चले जाते हैं डिलीट पर। डिलीट सेल है, डिलीट कॉलम है, डिलीट रोज़ है, डिलीट टेबल है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर डिलीट टेबल करती हूँ तो देखिए डिलीट हो गया मेरा टेबल ही, ठीक है। तो वापस मैं अपना टेबल लाना चाहती हूँ तो उसके लिए भी एक कंट्रोल की है जो होती है कंट्रोल प्लस जेड। तो मैंने कंट्रोल प्लस जेड को प्रेस किया, वापस मेरा टेबल वहीं पर आ गया। वापस से हम अपनी टेबल लेआउट में जाते हैं। तो डिलीट का ऑप्शन आपको समझ लग गई होगी कि आप जो चीज़ डिलीट करना चाहते हैं आप उसे डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास है इंसर्ट। इंसर्ट रो अबव। अबव आप कोई अबव में आप कोई रो इंसर्ट करना चाहते हैं वो हो जाएगी। इंसर्ट रो बिलो, बिलो में करना चाहते हैं। कॉलम को इंसर्ट करना चाहते हैं लेफ़्ट राइट में तो वो आपके सामने इंसर्ट होती जाएगी। इसे वापस अपनी शेप में लाने के लिए मैं कंट्रोल जेड को प्रेस करूँगी। इसमें एक सिंपल एग्जांपल है, जैसे रिज़ल्ट कार्ड मैंने आपको बताया था ना कि इसमें भी बन सकता है। तो ये मैंने यहाँ पे रिज़ल्ट लिखा, इधर काउंटिंग अपनी स्टार्ट कर दी।
इसके अलावा आप सिंपली इसमें नेम्स वगैरह ऐड कर सकते हैं, आप इसमें अपने नंबर्स वगैरह ऐड कर सकते हैं स्टूडेंट्स के। तो ये आपकी मर्ज़ी है कि आप किस तरह का टेबल बनाना चाहें, आप अपनी मर्ज़ी का एडिटिंग कर सकते हैं, हर चीज़ लिख सकते हैं। तो सिंपली इंसर्ट यानी ऐड करनी कोई रो या कॉलम। उसके बाद आता है स्प्लिट सेल्स पर। स्प्लिट सेल्स यानी सेल्स को तोड़ना, उनको दो हिस्सों में या पार्ट्स में डिवाइड कर देना। तो अभी हम करके देख लेते हैं। यह स्प्लिट टेबल है, इसके नीचे सेम वही चीज़, आप टेबल को स्प्लिट करना चाहते हैं, आप स्प्लिट टेबल पर हम क्लिक करके देख लेते हैं। पहले तो आप देख सकते हैं कि हमारा टेबल जो है वो 2 पार्ट्स में कन्वर्ट हो गया है। उसके बाद सिंपली हम स्प्लिट सेल्स करके देख लेते हैं, तो जो सेल हमारा सिलेक्ट होगा वो 2 पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी देखिए मैं यहाँ पर कोई नंबर लिखती हूँ तो वो 2 पार्ट्स में लिखा जाएगा मेरे पास, जैसे कि 5 और 6 देख रहे हैं 2 पार्ट्स में है। और इसके अलावा अगर मैं किसी सेल में सिंपली लिखूँ तो वो नंबर 45 आया है। ठीक है, तो स्प्लिट सेल्स और स्प्लिट टेबल्स का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास टेबल की पोजीशन आ रही है, जो टेक्स्ट है ना उसकी पोजीशन। तो ये मैं आपको अभी दिखा देती हूँ कि जैसे मैंने टेक्स्ट की डायरेक्शन चेंज की है ना, तो यहाँ पे असद जहाँ लिखा हुआ था वहाँ पे डायरेक्शन चेंज होना शुरू हो गई है। इसी तरह ये हमने पहले पढ़ लिया था सॉर्टिंग वाला, कि ये जो फर्स्ट हम होम टैब में मेरे ख्याल से इसे पढ़ चुके हैं, पहले ही देख चुके हैं। तो उसके बाद यहाँ पे है व्यू ग्रिड लाइंस। ग्रिड लाइंस अगर आप अपनी शो करवाना चाहते हैं ना, तो आप व्यू ग्रिड लाइंस पे क्लिक कर दें। मैं क्लिक करूँगी तो देखें यहाँ पे मेरी ग्रिड लाइन शो हो रही हैं। इसके अलावा सिंपली यहाँ पे आप अपने टेक्स्ट की डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं पिक्चर पर। तो पिक्चर का क्या काम है, पिक्चर पे जैसे ही क्लिक करूँगी तो मेरे पास है दिस डिवाइस और ऑनलाइन पिक्चर। मैं अब ऑनलाइन कोई पिक्चर ले लेती हूँ। दिस डिवाइस है कि आप अपने पीसी में से कोई भी पिक्चर ले सकते हैं। मैं दिस डिवाइस पर जाकर मैंने यहाँ पे सर्च कर ली कंप्यूटर की पिक्चर, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं। कोई भी पिक्चर जो भी आपके टॉपिक से रिलेटेड हो और आप उसे इंसर्ट करना चाहें तो आप यहाँ पर आकर इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास पिक्चर्स आ गई, इनमें से मैंने एक पिक्चर सेलेक्ट की और उसे इंसर्ट कर दिया। जैसे ही मैंने पिक्चर को इंसर्ट किया ना, तो उसके साइड्स पर आपको ये डॉट्स वगैरह बने हुए नज़र आ रहे होंगे, जिसके ज़रिए से मैं इसे क्रॉप कर सकती हूँ, बड़ा छोटा कर सकती हूँ। सॉरी, क्रॉप करने के लिए हमारे पास ऑप्शन है, लेकिन यहाँ से सिर्फ मैं इसको इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकती हूँ, इसके साइज़ को। अब पिक्चर की एडिटिंग के लिए भी हमारे पास ऊपर 2 टूल नज़र आ गए होंगे आपको। पिक्चर फॉर्मेट, तो हम पिक्चर फॉर्मेट में जाते हैं तो यहाँ पे आप मल्टीपल आपके पास एडिटिंग के टूल्स पड़े हैं। आप उसको कोई भी कलर, डिज़ाइन, उसका बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं, यहाँ से उसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। अब है रैप टेक्स्ट, जो इसमें ज़रूरी है वो ये है कि आप क्या चाहते हैं कि जो आपकी पिक्चर है ना वो बिहाइंड टेक्स्ट हो जाए या फिर फ्रंट टेक्स्ट हो जाए, यानी जो टेक्स्ट लिखा हो ना वो पिक्चर के पीछे चला जाए, तो या फिर जो टेक्स्ट हो वो पिक्चर के सामने आ जाए या साइड पर आ जाए। तो उसके लिए यहाँ पे आप स्क्वेयर, टाइट, थ्रू, ये मल्टीपल ऑप्शन आप कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल मैंने बिहाइंड टेक्स्ट कर दिया है कि मेरा जो टेबल था ना वो बिहाइंड हो गया। मैं पोजीशन चेंज करना चाहती हूँ तो यहाँ से ब्रिंग फॉरवर्ड पोजीशन आप कर सकते हैं, ब्रिंग टू फ्रंट, ब्रिंग बैक, आप कहीं भी पोजीशन यहाँ से कर सकते हैं जहाँ पर आपका दिल चाहे। ठीक है, सिंपली इसका ये था। उसके बाद यहाँ पर है क्रॉप का ऑप्शन। क्रॉप के ऑप्शन पर मैं क्लिक करूँगी ना, तो यहाँ पर आप क्रॉप के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, या आपके पास निशान नज़र आ रहे होंगे आपको, वहाँ से जाके आप क्रॉप कर लें। जितनी पिक्चर की आपको ज़रूरत है आप उतनी पिक्चर रख लें। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें तो अच्छा, बगैर सिलेक्शन के ना यहाँ पे कोई काम नहीं होना। नेक्स्ट है हमारे पास शेप्स। शेप्स हमारे पास मल्टीपल आपको यहाँ पे देखा शो हो रही हैं। आप कोई भी शेप लगाना चाहते हैं ना, तो आप यहाँ से लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से हार्ट शेप ले लेती हूँ, तो देखें मैंने हार्ट शेप लगाई ना, तो अब इसको जैसे ही मैं लगाती हूँ वैसे इसका भी फॉर्मेट आ जाता है, इसका भी एडिटिंग का सारा यहाँ पे प्रोसेस आ गया। मैं इसका कलर चेंज करना चाहती हूँ, यहाँ से मैं कलर चेंज कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं इसका ये कलर कर देती हूँ। उसके शेप फिल का ऑप्शन है, यहाँ से भी कलर उसकी फिलिंग का चेंज हो सकता है, शेप की आउटलाइन चेंज हो सकती है। अच्छा, आउटलाइन में एक मज़ीद और अच्छी चीज़ है कि आप शेप की आउटलाइन को ना मोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। वेट पे चले जाएं नीचे और वहाँ पे जाके आप उसकी आउटलाइन को बड़ा कर दें, मोटा कर दें थोड़ा सा। उसके बाद है शेप के आप ना रिफ्लेक्शन क्या देना चाहते हैं, तो वो आपके पास रिफ्लेक्शन भी है, शेडो भी है, प्रेजेंट क्या आप उसका देना चाहते हैं। मैं फॉर एग्जांपल शेडो दे देती हूँ, तो आपको नज़र आ रहा होगा कि हर्ट के पीछे उसका शेडो भी शो हो रहा है। फिर वापस इसकी पोजीशन आप यहाँ से कर सकते हैं। रैप टेक्स्ट का ऑप्शन है, रैप टेक्स्ट यानी आप इसको बिहाइंड द टेक्स्ट करना चाहते हैं या ब्रिंग द टेक्स्ट करना चाहते हैं, तो सेम वही ऑप्शन जो पीछे थे। तो आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी।